नमस्कार, हमारे खास बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं Vis24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। महाकुंभ की डोम सिटी में गुरुवार की शाम अचानक आग लग गई। ये महाकुंभ की सबसे महंगी डोम सिटी है, जिसके कॉटेज नंबर 1 में आग लगी थी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। तो सबसे महंगी ये डोम सिटी, जिसमें अचानक से आग भड़की और ये आग फैलती चली गई। गुरुवार की शाम अचानक इसमें आग लगी। ये सबसे महंगी डोम सिटी बताई जा रही, जिसके कॉटेज नंबर 1 में आग लगी थी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और थोड़ी ही देर बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। किसी को इंजरी नहीं है। फायर सर्विस का रिस्पांस टाइम लगभग 40 सेकंड। इससे पहले भी तुरंत ही हमारे द्वारा जो है गाड़ी से इसको जो है यूज करते हुए प्रोसेस को और कंट्रोल किया गया। कोई जनहानि नहीं है और किसी प्रकार की किसी को इंजरी नहीं है। फायर सर्विस का रिस्पांस टाइम लगभग 40 सेकंड का रहा। तो ये तस्वीरें अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से सबसे महंगी डोम सिटी थी, जिसमें कल शाम अचानक आग भड़की। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत आग पर काबू पा लिया और इससे पहले भी आगजनी की घटना यहां पर हो चुकी है। और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे महंगी डोम सिटी के कॉटेज नंबर 1 में। यहां पर अचानक से आग भड़की गुरुवार देर शाम और ये आग फैलती चली गई, लेकिन मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया। और सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो ये आप तस्वीरें देखिए, ये कॉटेज नंबर 1 की तस्वीरें हैं, जिसमें भीषण आग लगी और यहाँ जो सामान रखे हुए थे वो कर राख हो गए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और राहत की बात लेकिन इसमें यही रही कि किसी तरह की कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है, कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रयागराज किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास का एक बड़ा बयान सामने आया। जिन उद्देश्यों के साथ किन्नर अखाड़े की स्थापना की गई, उन्हीं उद्देश्यों से वह भटक गया। अंडरवर्ल्ड के लोगों को किन्नर अखाड़ा नियम विरुद्ध दीक्षा दे कर महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है, ये बड़ा उनका बयान है। मैं महामंडलेश्वर किन्नर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को हटाने की घोषणा करता हूं। उनके हटाए जाने के बाद खुद ब खुद ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर का पद भी खत्म हो जाएगा, यह उनका बड़ा बयान है। तो किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास का यह बयान है, जिसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि जिन उद्देश्यों के साथ किन्नर अखाड़े की स्थापना की गई, उन्हीं उद्देश्यों से वो भटक गया। अंडरवर्ल्ड के लोगों को किन्नर अखाड़ा नियम विरुद्ध दीक्षा देकर महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। मैं महामंडलेश्वर किन्नर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को हटाने की घोषणा करता हूं। उनके हटाए जाने के बाद खुद ब खुद ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर का पद खत्म हो जाएगा। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास, उनसे बात करेंगे। ममता कुलकर्णी को जब से महामंडलेश्वर बनाया गया, लगातार ये मामला विवादों में, अब क्या फैसला आपने लिया है? संस्थापक होने के नाते मैंने ये फैसला लिया है कि इन लोगों ने जो न्याय संगत काम नहीं किया, धर्म संगत काम नहीं किया, अखाड़े के उद्देश्यों को दरकिनार किया है, इस आधार पर और ममता कुलकर्णी को रातों रात महामंडलेश्वर बना दिया गया बिना नियम कायदे के। इसको आधार बना करके जो है मैं संस्थापक ऋषि अजय दास इनको जो है निष्कासित करता हूं आचार्य महामंडलेश्वर के पद से। इस पद से आपने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को हटाया है और साथ ही क्या ममता कुलकर्णी को भी हटाया है? देखिए, मैंने आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की घोषणा की है। जब मुख्य ही व्यक्ति हट गया तो जिसने उसको बनाया है वो तो स्वयं ही हट गया। देखिए, जाहिर सी बात है, क्या वो अभिनेत्री है इसलिए उसे महामंडलेश्वर नहीं बनाया जाना था, या सामान्य अखाड़े में उसे दीक्षा ली जानी थी, किन्नर अखाड़े में नहीं ले सकती थी? वजह क्या है? देखिए, दीक्षा तो वो किसी अखाड़े में भी ले सकती थी, वो किन्नर अखाड़े में भी दीक्षा ले लेती तो मुझे आपत्ति नहीं थी, परंतु उन्होंने जो है
सेलिब्रिटी होने की बात नहीं है, उन्होंने आके पद ले लिया। पद का एक प्रक्रिया होती है, कम से कम 12 वर्ष लगते हैं महामंडलेश्वर के पद तक पहुंचने के लिए, और अचानक आप जो है 12 घंटे भी आपको नहीं लगे, 12 घंटे में आप जो है पद ले लिए। तो ये और अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं आप, जो है आपके ऊपर जो देशद्रोह का मामला लगा हुआ है, ऐसी कंडीशन में आप इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने देश के हित में भी काम नहीं किया है, और धर्म में भी आप आए तो धर्म में भी आपने जो है कहीं ना कहीं धर्म का जो है नुकसान ही पहुंचाया। लगता है कि जिस उद्देश्य से किन्नर अखाड़े की स्थापना की गई थी, तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए आज उन्हीं उद्देश्यों से ये किन्नर अखाड़ा भटक गया है। जी हाँ, 100% भटक गया है, इसीलिए आज ये पत्रकार वार्ता मुझे करना पड़ा, क्योंकि ये भटक चुका है। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं, ये ऋषि अजय दास थे जिन्होंने किन्नर अखाड़े की स्थापना की थी, और अब इनका कहना है कि जिन उद्देश्यों के साथ किन्नर अखाड़े की शुरुआत की गई थी, उन उद्देश्यों से कहीं दूर ये अखाड़ा भटक गया है, और यही वजह है कि आज किन्नर अखाड़े की पहली महामंडलेश्वर, बल्कि देश की पहली महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को हटाया जा रहा है, और खुद ब खुद उनके हटते ही महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी का ये पद भी विलोपित हो जाएगा। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रेन, प्रयागराज। बढ़ते आगे, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाए जा रहे भंडारे में राख डालने वाले इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मी भंडारे के खाने में मिट्टी डालता हुआ दिखाई दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, लोगों ने इसका विरोध किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक्स वीडियो पर यह वीडियो शेयर किया। वहीं इसके बाद राख डालने वाले सोराव थाना प्रभारी ब्रजेश तिवारी के खिलाफ एक्शन हुआ और उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो महाकुंभ के भंडारे में श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर भंडारा बनाया जा रहा था, और इसमें राख डालने वाले इंस्पेक्टर को आखिरकार अब सस्पेंड कर दिया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। पुलिस का एक वीडियो जिसमें पुलिसकर्मी भंडारे के खाने में मिट्टी डालता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस लोगों ने इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी, इसका जमकर विरोध हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक्स पर वीडियो शेयर किया था। वहीं इसके बाद राख डालने वाले सोराव थाना प्रभारी ब्रजेश तिवारी के खिलाफ एक्शन हुआ और उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो ये वही तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। दरअसल यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन था, और इसी दौरान पुलिसकर्मी आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पहुँचते और जो भंडारा बनाया जा रहा था उसमें वो राख डाल देता। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, और इसके बाद कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया। तो महाकुंभ में संगम का नजारा अब बिल्कुल अलग है। मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ और लोगों की अथाह भीड़ से फैली सनसनी और दहशत ने देश भर के श्रद्धालुओं में डर फैला दिया। लेकिन अब यहां का माहौल बिल्कुल अलग नजर आ रहा। संगम में श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। बहुत सरलता के साथ श्रद्धालु यहां परिवार के साथ पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई। फिलहाल वीवीआईपी मूवमेंट ना के बराबर है, जिसका फायदा श्रद्धालुओं को मिल रहा है। श्रद्धालुओं को अब बिना किसी परेशानी या रोक टोक के संगम तक पहुंचकर आसानी से स्नान कर रहे हैं। सभी पीपा पुल भी खोल दिए गए। वहीं भीड़ का दबाव भी बेहद कम हो गया है। इसके साथ ही प्रयागराज की सीमा पर रोके गए श्रद्धालुओं को भी अब शहर के अंदर आने दिया जा रहा। संगम में का जायजा लिया हमारे संवाददाता हरप्रीत कौर रेन ने। महाकुंभ के संगम का वो स्थान जहां पर मौनी अमावस्या को भगदड़ मची थी, लेकिन अब भय या परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए किस तरह यहां पर जो लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। कुंभ की अगर बात की जाए तो अब तक जब से कुंभ शुरू हुआ है, यानी 13 जनवरी से करीबन 29 करोड़ लोग गंगा जी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या के दिन ही करीबन 9 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी गंगा जी में लगाई थी, और अगर कल की बात की जाए यानी मौनी अमावस्या के दूसरे दिन की, तो करीबन 2 करोड़ लोगों ने कल यहाँ पर डुबकी लगाई है। फिलहाल अब भीड़ का दबाव काफ़ी कम है। माहौल बिल्कुल कंट्रोल में है, स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है।
जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो बेहद आराम से यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। नज़ारा देखा जा सकता है, ये वो जगह है जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ लोगों के सिर नजर आते थे। भारी भीड़ थी और इतनी धक्का मुक्की थी कि खड़े होना भी यहाँ पर मुश्किल था। लेकिन अब लोग आराम से अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करके आराम से अब अपने घरों को लौट रहे हैं। ट्रैफिक का जो दबाव है वो डाइवर्ट किया गया है। प्रयागराज जिले की जो सीमाओं से अन्य जिले लगे हैं वहाँ पे फिलहाल अभी जो ट्रैफिक रोका गया था, धीरे धीरे अब उस ट्रैफिक को भी आने दिया जा रहा है। वीवीआईपी मूवमेंट अभी फिलहाल यहाँ पर ना के बराबर है। माना जा सकता है कि अब जब बसंत पंचमी का स्नान होगा तब थोड़ी सी भीड़ बढ़ेगी, लेकिन मौनी अमावस्या पर हुई अव्यवस्थाओं को देखते हुए तमाम जो इंतजाम है बसंत पंचमी के लिए पहले से ही किए जा रहे हैं। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रीन, प्रयागराज। प्रयागराज भगदड़ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। भगदड़ के पीछे बड़ी साजिश है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हालांकि भीड़ निश्चित रूप से एक कारण है, जो साजिश रची गई वो दुखद है, दिल दहला देने वाले और अकल्पनीय है। भगदड़ का उद्देश्य हिंदू धर्म की छवि को विकृत करना है। संयम के साथ संगम पर आए, धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से यह अपील भी की। तो जिस तरह से भगदड़ यहां पर मची और इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बड़ा बयान है और उन्होंने इसके पीछे साजिश बताया। भगदड़ के पीछे एक बड़ी साजिश है उनका कहना है। हालांकि भीड़ निश्चित रूप से एक कारण है, जो साजिश रची गई वो दुखद है, दिल दहला देने वाली और अकल्पनीय है। प्रायोजित षड्यंत्र दुखद है, हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। भीड़ तो कारण है ही है, पर इसका कुछ ना कुछ साजिश का हिस्सा है, जो छोटी-छोटी घटनाओं को इशारा करके हिंदुत्व की छवि को खराब करवाना चाहे। तो प्रयागराज भगदड़ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बड़ा बयान जो आपने अभी सुना, उनका कहना है कि भीड़ एक निश्चित रूप से कारण है, लेकिन एक साजिश यहां पर रची गई है वो दुखद है, दिल दहला देने वाली और अकल्पनीय है। भगदड़ का उद्देश्य हिंदू धर्म की छवि को विकृत करना है। संयम के साथ संगम पर आए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से ये अपील की है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रयागराज भगदड़ पर यह बड़ा बयान है। चलो सीधा एक बार रुक कर लेते हैं प्रयागराज का। हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। हरप्रीत, लगातार यहां पर जो बाबा पहुंचे हैं उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जा रहे हैं। कंप्यूटर बाबा इस वक्त आपके साथ है, उनसे बात कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए किन्नर अखाड़े में जब से ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है तब से वो लगातार विवादों में है। ना सिर्फ ममता कुलकर्णी बल्कि अब पूरा किन्नर अखाड़ा विवादों और सुर्खियों में आ गया है। और आज सबसे बड़ी इस मामले में एक अपडेट जो सामने आया है कि किन्नर अखाड़े के जो संस्थापक हैं ऋषि अजय दास, उन्होंने जो देश ही नहीं दुनिया की पहली महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्हें पद से हटाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि ये किन्नर अखाड़ा जरूर रहेगा, लेकिन अब इस अखाड़े की महामंडलेश्वर किन्नर लक्ष्मी त्रिपाठी नहीं रहेंगी, उनसे उपाधि वापस ली जाती है। और जब उनसे उपाधि वापस ली जाएगी तो खुद ब खुद जो ममता कुलकर्णी है उनकी उपाधि भी विलोपित हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ कंप्यूटर बाबा हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद उज्जैन 2016 के सिंगस जो हुआ था, कुंभ हुआ था, उसमें 14वां अखाड़ा बनाया था और उस 14वें अखाड़े को किन्नर अखाड़े का नाम दिया था। कंप्यूटर बाबा मौजूद है, क्या वजह है कि आज जिस अखाड़े को स्थापित करने के लिए आप लोगों ने जी जान लगा दिया था, 13 अखाड़ों का विरोध भी था, लेकिन आज उसी अखाड़े को अब हटाने की आप लोग जो महामंडलेश्वर है आप लोगों ने घोषणा की है? देखिए, ऋषि अजय दास है उसके संस्थापक,
जिन्होंने अथक प्रयास करके बहुत मेहनत करी उन्होंने। वो क्या ड्रेस पहनेंगे, अखाड़ा का, किन्नर अखाड़ा का क्या कोड रहेगा, क्या ड्रेस कोड रहेगा, क्या माला रहेगी, तिलक कैसा रहेगा, ध्वज कैसा रहेगा, हमारे सामने बात होती रहती है बहुत बड़ी मेहनत से। और यहाँ तक कि 13 अखाड़े के और जो श्री महंत थे अखाड़े के हमारे नरेंद्र गिरी जी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने भी बहुत विरोध करके, परंतु ऋषि अदास ने बहुत मेहनत करी, मेहनत करके लड़के झगड़ के और अखाड़ा के लिए अपनी ज़मीन ली। और इसके बाद ये अखाड़ा की तैयारी, और ये किसी भी हालत में 14वां अखाड़ा खड़ा करने के लिए लगे रहे, मगर मान्यता इनको नहीं दी गई। फिर भी आज भी ये प्रयासरत हैं, किंतु आज इन्होंने जो घोषणा कर दी है कि किसी हालत में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आचार्य महामंडलेश्वर नहीं रहेंगी, आज उनको बर्खास्त किया गया है। तो मैं स्वागत करता हूं उनका कि उन्होंने एक संस्थापक की हैसियत से और ऐसे लोगों को अलग किया जो मनमाने ढंग से, अब ये केवल साधुता नहीं, आपने महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को बनाया, वो आप कम से कम किसी को देखिए एक साधु बना दें, धीरे धीरे उस पर चलने दें। डायरेक्ट महामंडलेश्वर के पद पे आपको ऐसे लोग जो जिनका अंडरवर्ल्ड से और भारत विरोधी के कार्य से जो जुड़ी रहीं, उन पर लांछन लगते रहे, ऐसे लोगों को आपने महामंडलेश्वर बनाया, तो आपने गलत किया है। उसी के तहत हम लोगों ने भी इस बात को सहमति दी है। अजय दास जी को आपने ठीक किया, और हमने जब ऋषि अजय दास से बात की, उन्होंने कहा हम शीघ्र ही एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं दिल्ली में, और उसमें आचार्य महामंडलेश्वर घोषणा करेंगे। सभी किन्नर अखाड़े से, सभी किन्नरों से बैठ के एक समावेश होगा, उसके बाद निर्णय करेंगे किसे बनाया जाए। उन्होंने, उनके पास एक एक बारी की चीज़ है। और बीच में एक बात जरूर आई थी कि ये जूना अखाड़े में शामिल हो गए। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, और जितने अखाड़े हैं, जितने संत महंत हैं, यदि कोई जूना में शामिल हो गया तो वो गिरी होंगे, लिखने भी लगी वो गिरी हैं। और बैजंती माला थी इनके गले में डालने की, किन्नरों के, जो किन्नर अखाड़े के लोग गले में बैजंती माला था, ये गिरी बन गई, इसलिए बन गई कि जूना अखाड़ा में शामिल हो गई। तो फिर जूना अखाड़ा का ही इनके पास रह गया। इनको गिरी खालसा होना चाहिए, जूना खालसा होना चाहिए, किन्नर अखाड़ा कहाँ रह गया। फिर जो भी करें वो गिरी से करें, गिरी के माध्यम से करें या जूना अखाड़ा के माध्यम से करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किन्नर अखाड़ा का नाम ये क्यों ले रहे हैं। किन्नर अखाड़ा तो जो पैदा किया है वो तो हमारे जो हैं वो ऋषि अजय दास है। उन्होंने जो किन्नर अखाड़ा किया तो उन्होंने आज अपने पावर से उन्हें अलग कर दिया, और आने वाले समय में बड़ा वो करने वाले हैं, क्योंकि किसी को भी महामंडलेश्वर बना देना, ये हमारे संतों की छवि का भी ध्यान रखें। मैं भी महामंडलेश्वर हूँ, तो महामंडलेश्वर का पद कैसा होता है उसका भी ध्यान। ऐसे तो लोग रास्ते चलते महामंडलेश्वर बना देंगे। आपको महामंडलेश्वर बनाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो संस्थापक जी ने बोला, ऋषि अजय दास ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि अब आप जो है किन्नर अखाड़े से नहीं, आप जूना अखाड़े से हैं। तो जूना अखाड़े में गिरी पुरी जो भी हैं वो हो रहे हैं, खालसा बनाए गिरी खालसा। किन्नर अखाड़ा ऋषि अजय दास का है, था और आगे भी रहेगा। आपको लगता है कि ममता कुलकर्णी एक अभिनेत्री हैं और ये वजह है कि उनको बनाया गया महामंडलेश्वर? सबसे बड़ी बात है कि जब IBC 24 ने ममता कुलकर्णी से बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि किन्नर अखाड़े में वैराग्य की जरूरत नहीं होती, मुंडन की जरूरत नहीं होती, और यही वजह है कि वो यहाँ पर आई। लगता है कि जिस उद्देश्य से बनाया गया था किन्नर अखाड़ा उससे भटक गया, और इस तरह की तमाम चीजों में आप किसी को भी दीक्षा देते फिर रहे। तो वही तो कह रहा, वो उन्होंने ममता कुलकर्णी ठीक कहा कि किन्नर अखाड़े में मुंडन की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही है, नहीं है, परंतु वो उस समय नहीं बनी ना। हरप्रीत, तो मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस खबर से जुड़ी एक और बड़ा अपडेट ये है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी, उनका ये कहना है कि अजय दास के पास कोई अधिकार नहीं है इस तरह से किसी को पद से हटाने का। पहले उनको सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। और जिन्होंने ये कहा है कि हम इनको हटा रहे, ये मैं पहले पूछना चाहूँगा आप कौन है? और हमने भी आज पहली बार इनका नाम सुना है जो अपने किन्नर अखाड़े के संस्थापक बनना चाहते हैं। और हम जितने भी अखाड़े हैं, हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं, हम उसी को जानते हैं। उन्होंने जितने भी साधु संत बनाए हैं वो सभी सन्यासी है। ममता जी से इनको क्या दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ जो सन्यास होता है, जो वैराग्य होता है, किसी भी आयु में उत्पन्न होता है। उनको अच्छा लगा मैं किन्नर समाज में जाऊँगी, उनकी महामंडलेश्वर बनूंगी, वो किन्नर समाज में गई, महामंडलेश्वर बनी। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी आध्यात्मिक में आ सकता है, वो कोई भी जाति का हो, कोई भी पेशे का हो, वैराग्य किसी भी अवस्था में आ सकता है। और
और हम सब ममता जी के साथ है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ है। वो बसंत पंचमी पे जूना अखाड़े के साथ स्नान करेंगे। और बाकी देखिए ये सब जो किया गया है मैं समझता हूँ एक साजिश के तहत किया गया है। बिल्कुल, एक बार फिर से रुक करेंगे हरप्रीत का। हरप्रीत, आपने सुना कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर अखाड़ा प्रमुख। उनका कहना है कि अजय दा के पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है कि वो इस तरह से किसी को पद से हटा सके। इन पर उनका जवाब लीजिएगा। आपसे जानना चाहेंगे, अभी एक IBC 24 में बातचीत के दौरान जो अखाड़े परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी महाराज, उन्होंने कहा है कि किसी के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि इस तरह से वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर को हटा सकते। जूना अखाड़ा के साथ ही जो अगला स्नान है वो किन्नर अखाड़ा करेगा और आप लोगों को कहीं कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि आप इस तरह की कार्रवाई कर सकते हो। ऋषि अजय दास के लिए भी उन्होंने कहा कि पहली बार वो सुन रहे हैं कि ये संस्थापक है। नहीं, हमारा अधिकार तो है ही नहीं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरा अधिकार है, मैंने तो कहा ही नहीं। मेरा अधिकार नहीं कह रहा हूँ। अजय ऋषि अजय दास जो हैं वो किन्नर अखाड़े का संस्थापक हैं। यदि उन्होंने कार्रवाई की है तो जो संस्थापक कार्रवाई करे उसको स्वागत योग्य है। वो कहा, मैं थोड़ी हूँ ना, मैं कोई किन्नर अखाड़े, मैं तो दिगंबर अखाड़े का हूँ। वो उन्होंने किया है, उसके लिए मैंने बोला है कि वो स्वागत योग्य है, क्योंकि वो संस्थापक हैं तो वो करेंगे। लेकिन आप मानते हैं कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने जिस तरह से दीक्षा देकर महामंडलेश्वर बनाया वो गलत है? बिल्कुल गलत है, उनको नहीं बनाना चाहिए। उनका जो पीछे जो उनका बैग जो है वो जिस ढंग से है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई थी, ये जानकारी आपको सबको मालूम है। ये भारत विरोधी कार्य में उनके ऊपर लांछन लगते रहे, ये भी सबको मालूम है। फिर ऐसे लोगों को यदि आप महामंडलेश्वर बना देंगे तो जो महामंडलेश्वर पद में है उनकी गरिमा भी तो छवि धूमिल होगी उनकी। लेकिन अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्र पुरी महाराज वो ही अब उनका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किन्नर अखाड़ा 14वां अखाड़ा है। मैं महाराष्ट्री से पूछूंगा क्या किन्नर अखाड़ा 13 अखाड़े में 14वां अखाड़ा क्या किन्नर अखाड़ा है? उन्होंने घोषणा कर दी है कि किन्नर अखाड़ा 14वां अखाड़ा है। ये मैं उन महाराज से पूछना चाहता हूँ, यदि है तो स्वागत है। किन्नर अखाड़ा फिर वो लोग अपना कोर्ट में जाएंगे, केस लड़ेंगे, पर 13 अखाड़ा है ये हमें मालूम है। और 13 अखाड़ा 14वां अखाड़े के लिए संस्थापक हमारे ऋषि अजय दास जी लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसको जो है अखाड़े में शामिल किया जाए, ये 14वां अखाड़ा माना जाए, पर अभी तक नहीं माना गया है। यदि अध्यक्ष महोदय कहते हैं तो स्वागत है, 14वां अखाड़ा की घोषणा करते हैं स्वागत है। यदि किन्नर अखाड़ा 14 अखाड़े में है तो कोई बात नहीं। लगता है कि महाकुंभ जैसा एक इतना बड़ा धार्मिक आयोजन एक अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को लेकर ही अब अखाड़े के जो लोग हैं, संत महात्मा है, महामंडलेश्वर, वो आपस में उलझ गए हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पद की गरिमा का जरूर ध्यान रखें। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, सबसे मेरा अनुरोध है कि पद की गरिमा का ध्यान रखें। बिना पद को किसी को भी कुछ भी बना दिया जाए और जिनका भारत विरोधी कार्य में संलिप्त हों और ऐसे लोगों को यदि कोई पद दे दिया जाए तो इस सनातन की छवि धूमिल होगी और हमारे सनातन का सर्वनाश होगा। इससे कुछ बैठक करके तय करेंगे आप लोग? जी हरप्रीत, अब वो तो अखाड़ा परिषद है, उनका अधिकार है, वो करेंगे। पर रहा सवाल केवल हमने जो ऋषि अजय दास हैं उन्होंने जो कहा है उसके लिए हमने उनको समर्थन दिया कि बिल्कुल वो लायक हैं, वो संस्थापक हैं तो वो अधिकृत हैं। यदि वो संस्थापक हैं तो अधिकृत हैं, वो किसको क्या बनाना चाहते हैं, किसको बाहर करना चाहते हैं, वो उनके अधिकार चीज की जी। बिल्कुल अर्पित, देखना होगा कि ये जो विवाद चला रहा है ये आखिर कहां पर जाकर थमेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। तो इसी के साथ खास पेशकश तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।